अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, कल मैंने एक 55 साला बुज़ुर्ग को लकड़ी के हवाले से आरे के ऊपर काम करते हुए देखा। तो वो एक भारी लकड़ी को उठा के वो उसको सेटल करने के लिए और उसको उसके गुटके बनाने के लिए या उसको ब्रिक पीसेस करने के हवाले से वो काम कर रहा था। तो बहरहाल लकड़ी उससे गिर जाती थी और वो उसको बैलेंस भी नहीं कर पा रहा। तब बड़ी मुश्किल से उसने फिर वो 3 से 4-5 मिनट की मेहनत के बाद वो जो 30-35 किलो या 40 किलो का वज़न की जो लकड़ी थी उसको वो काटने में कामयाब हुआ। और वो पसीना पसीना हो गया। बड़ी ही मेहनत के बाद उसने ये काम किया। तो इस हवाले से जब औलाद जवान हो जाती है, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने पसीना बहाने के बावजूद जब हम औलाद को बड़ा कर लेते हैं, जवान कर लेते हैं, तो फिर यही औलाद बैठ के कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। वहीं पे जब ये औलाद ऐसा कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो जो सारी इंसान की जो मेहनत होती है, जो सारी जो मुशक्क़त होती है, वो इंसान को बिल्कुल ही इंसान के सामने, इंसान की आंखों के सामने वो ज़ीरो हो जाती है। वो ये सोच रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, 60 साल या 70 साल अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, और आज ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो बाप जो भट्टे के ऊपर काम करता है, ईंटें बनाता है, वो बाप जो आग के अंदर काम करता है, आग आग जला जला के, और हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद पैसे लेकर औलाद के पास जाता है, उन्हें अच्छा खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है। और यही औलाद फिर जब बड़ी हो जाती है तो यही फिर माँ बाप से भी किनारा कशी इख्तियार कर लेती है, माँ बाप को भी बेहतर महसूस नहीं करती, और बल्कि कहते हैं कि ये नाकाम लोग हैं। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग इस वक्त सक्सेसफुल हो गए हैं, वो अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है, जो उनकी मुशक्क़त है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। हमारे यहाँ एहसान फरामोशी तो बहुत ज़्यादा है। भाई भाई से भाई भाई के एहसानात भूल जाता है, बहन भाई के एहसानात भूल जाती है, भाई बहन के एहसानात भूल जाता है, औलाद पेरेंट्स के एहसानात भूल जाती है। तो कोशिश करें कि ये जो एहसानात हैं पेरेंट्स के, ये जो मेहनत है उनकी, ये कभी भी ना भुलाया करें। आप देखें कि कितनी धूप के अंदर एक मिस्त्री या एक मज़दूर कितनी मेहनत से एक कमरा तैयार करते हैं। मैं एक बिल्डिंग देख रहा था पिछले दिनों, एक हमारे एरिया के अंदर बन रही थी। तो उसमें वो जो मज़दूर थे वो बेचारे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के टाइम पे भी मेहनत कर रहे थे, कमा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी मेहनत और इतनी पसीना बहाने के बाद अगर औलाद को पाला पोसा जाए और औलाद फिर कहे कि आपने हमारे लिए किया क्या है, तो ऐसी औलाद से मैं समझता हूँ औलाद ना होना बेहतर है। क्योंकि ऐसी औलाद का फिर क्या फ़ायदा जो माँ बाप की मेहनत को, माँ बाप की तगदो को, माँ बाप की एफ़र्ट को इग्नोर करे और कहे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो इस हवाले से कोशिश करें कि अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसको कभी भी इसी तरह से इग्नोर ना करें, और कभी भी इस तरह से डिग्रेड करने की कोशिश ना करें। क्योंकि उनकी जो वो मेहनत है, वो जो मुशक्क़त है, वो जो उनका पसीना बहाया हुआ है, उसको आप याद रखें। और जब भी आप सक्सेसफुल हो जाएं तो कोशिश करें फिर उनको, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उन्हें हज उम्रा करवा सकते हैं तो वो करवाएं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके खाने पीने का ख्याल करें, उनके कपड़ों का ख्याल करें, उनके जूते का ख्याल करें। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो ना कि माँ बाप की जो एफ़र्ट है उसको इग्नोर करते हुए और कहे कि आपने किया क्या है, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके लिए जो जो भी वो कर सकता है वो करे, ताकि उसकी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।